गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वोंग शेंग जिंगयुन जहां पर रहती है वहां पहुंच चुका होता है और वो आवाज़ लगाते हुए कहता है क्या यहीं पर जिंगयुन रहती हैं। और वो अपने मन में कहता है जैसा कि ये मेरे साथ जो आए हैं वो बता रहे हैं कि जिंगयुन काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाली कल्टिवेटर है, लेकिन इनके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में कुछ भी क्यों नहीं सुना। और ये मेरे मास्टर की काफ़ी अच्छी दोस्त भी है। पता नहीं क्या बात है, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। मुझे सारी बातों को जानना होगा। और तभी उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को सुनकर वोंगशिंग कहता है ये तो ट्रांसमिशन की आवाज़ लग रही है। तभी दिखाया जाता है अंदर जाने का दरवाज़ा खुल चुका होता है। जो वोंगशिंग के साथ आया हुआ होता है वो कहता है तुम्हें आगे की ओर जाना है और यहीं से तुम अंदर चले जाना। वोंगशिंग कहता है कि यहीं पर जिंगयुन कल्टीवेट करती है। वोंगशिंग एक गुफा के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और उसे देखकर कह रहा होता है क्या मेरे मास्टर इसके अंदर कल्टीवेशन कर रहे हैं। और उस गुफा के दरवाजे के अंदर से काफ़ी तेज़ रोशनी बाहर आ रही होती है। तभी वहाँ पर जिंगयुन आती है पीछे से और उसे आवाज़ लगाते हुए कहती है तुम अपने मास्टर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि वो गोल्ड कोर को कल्टीवेट कर रहे हैं। अगर तुम उन्हें डिस्टर्ब करते हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वैसे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो इस समय। वोंगशिंग जिंगयुन को सारी बात बताते हुए कहता है मेरे मास्टर की डॉटर जिसका नाम चीवेन है वो अभी इस समय खतरे में है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ अपने मास्टर के पास। उसकी बात को सुनकर जिंगयुन कहती है जैसा तुमने बताया है इससे पता चलता है काफ़ी बड़ी मुसीबत हो गई है, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहती हूँ तुम्हारे मास्टर की वाइफ टीलिंग ने तुम्हारे मास्टर को अकेला क्यों छोड़ दिया और अपनी डॉटर को भी अपने साथ ले गई, लेकिन अब जब मुसीबत आई है तो अब वो तुम्हारे मास्टर की हेल्प लेना चाहती हैं। आखिर वो क्या करना चाहती हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वोंगशिंग उसकी बातों को सुनता है और काफ़ी हैरान होता है। तभी वो अपने मन में कहता है मेरी मास्टर आंटी का तरीका काफ़ी अलग है जज करने का। तभी उन दोनों का ध्यान आसमान की ओर जाता है। आसमान से कुछ बिजली गुफा के अंदर गिर रही होती है। ये देखकर वोंगशिंग से मास्टर आंटी कहती हैं तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे मास्टर ने गोल्ड कोर को ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन तुम अभी अंदर नहीं जा सकते और ना ही तुम उनसे मिल सकते हो और अभी उन्हें कुछ समय यहीं रहना होगा पोस्ट ब्रेक थ्रो करने के लिए। इसीलिए मैं जानती हूँ अब शायद से मुझे ही सारी सिचुएशन को हैंडल करना होगा और तुम्हारे साथ जाना होगा। मैं तुम्हारी मास्टर की वाइफ से मिलना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ आखिर उन्होंने अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ा। 20 सालों तक वो अपनी डॉटर के साथ अकेली रही। उनकी बात को सुनकर वोंगशिंग कहता है मास्टर आंटी ये सब कह रही हैं, इनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है अब तो मुसीबत की घड़ी शुरू हो चुकी है और कुछ ज़्यादा ही परेशानी होने वाली है मास्टर की ज़िंदगी में। वहीं दिखाया जाता है वो सभी कार में बैठकर जा रहे होते हैं और कार के अंदर मीचन भी बैठी हुई होती है। वो वोंगशिंग से कहती है मुझे माफ़ करना वोंगशिंग, मेरी वजह से तुम्हें दोबारा से कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। वोंगशिंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी जो सिचुएशन चल रही है मुझे उसके बारे में बताओ। मीचन उससे कहती है अभी की जो सिचुएशन चल रही है हमें सुपर नेचुरल इंस्पिरेशन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमें कुछ क्लूज़ मिले हैं जिसकी मदद से हम उनका पता भी लगा सकते हैं बहुत जल्द ही। और वो कहती है ईवल कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे होली फ्लेम मेकर काम कर रहे हैं, जिनके साथ हेवन फायर और 5 गॉड सेक्ट है, ये सभी मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। वोंगशिंग कहता है अच्छा 5 गॉड सेक्ट बड़ी मुश्किल से ही यन यान सेक्ट के साथ मिले होंगे, इसके बारे में तुम्हें और क्या मालूम है। मीचन कहती है यन और यान सेक्ट अभी तक नज़र में नहीं आए हैं, लेकिन वो 5 गॉड सेक्ट के मास्टर्स के साथ मिले हुए हैं और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और उन्होंने मिलकर ये भी कहा है कि वो सीक्रेट टायोस मैजिक फिगर ऑफ हेवन मास्टर को अचीव करके रहेंगे। मीचन की बात को सुनकर वोंगशिंग कहता है मुझे लगता है कि वो सभी सेक्ट मिलकर यन और यान सेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और खुद को सेक्रीफाइस कर लेंगे एक दिन। वोंगशिंग की मास्टर आंटी कहती हैं मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर कल्टीवेटर ईवल होंगे और इसके बाद हमें कुछ देर चल के जाना पड़ेगा। जब भी हमारे ऊपर ईवल कल्टीवेटर हमला करेंगे तो हमें लोगों को बचाना होगा अपने साथ साथ। वोंगशिंग कहता है मास्टर आंटी मेरी एक फ्रेंड है, हमें सबसे पहले उससे जाकर मिलना होगा क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी ही, इसीलिए सबसे पहले हमें वहीं जाना होगा। उसकी मास्टर आंटी कहती है तुम्हारी एक फ्रेंड भी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जेरिन वोंगशिंग की फ्रेंड वो उसकी मास्टर आंटी को देखकर कहती हैं आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और वो कहती हैं क्या ये सच में तुम्हारी मास्टर आंटी है, ये बहुत ज़्यादा यंग है और ब्यूटीफुल है। और दिखाया जाता है वो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। वोंगशिंग कहता है ये मेरे मास्टर की फ्रेंड है। वोंगशिंग की मास्टर आंटी जिलिन से मिलती है और वोंगशिंग जिलिन से कहता है क्या कोई डिफरेंट एक्टिविटी तुम्हें कॉलेज में होती हुई नज़र आई है तो मुझे बताओ। जिलिन कहती है मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं तुम्हें दिखाने के लिए, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। और इतना कहते ही वो उसे अपना फ़ोन दिखा रही होती है। वो उसके फ़ोन में देखता है बहुत सारे मैसेजेस यानी कमेंट किए होते हैं लोगों ने,
लोग कहते हैं कुछ ही लोग क्यों कल्टीवेट कर पाते हैं और बाकी के कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ साधारण ज़िंदगी जीकर रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेक्ट के लोग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्किल या एबिलिटी के होते हैं वही आगे बढ़ते हैं कल्टीवेशन में। वॉन्ग शेंग ये सब पढ़ता है और वो कहता है होली फ्लेम मेकर और सुपर नेचुरल इंस्पिरेशन सोसाइटी, अब ये ऑक्शन वाली बात और अब ये लोग इतने ज़्यादा कम इनएक्साइटेड दिख रहे हैं। पता नहीं आखिर ये सब मिलकर क्या करना चाहते हैं, आखिर इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी वॉन्ग शेंग की मास्टर आंटी कहती है ज़रा तुम उस तरफ देखो, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी वॉन्ग शेंग और मीचेन उसी ओर देख रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक लड़का और लड़की होते हैं। उन्हें देखकर वॉन्ग शेंग कहता है फिर से इवल कल्टीवेटर। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। उसके अंदर वही बंदा उस लड़की को अपने साथ लेकर आया होता है अपने मास्टर के पास और वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर ये वाली लड़की ठीक है आपके लिए? उसका मास्टर कहता है पिछली बार जो तुम लड़की लेकर आए थे ये लड़की उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसकी पैरामोडियल की ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ठीक है। उन दोनों की ये बातें वॉन्ग शेंग और उसकी मास्टर आंटी बाहर से सुन रहे होते हैं। वो दोनों उनका पीछा करके वहाँ आए होते हैं। वो बंदा कहता है मास्टर मुझे माफ़ करना, एक्चुअली मुझे पता नहीं कि आपको किस तरीके की वुमेन सूट करती है। उसके मास्टर कहते हैं ठीक है अब तुम मेरा जाकर अगले रूम में वेट करो, मैं अपनी एनर्जी को रीस्टोर करके आ जाऊंगा तुम्हारे पास और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दूंगा। और ये कहते हुए वो लड़की के बहुत ज़्यादा पास चला जाता है और उस लड़की के अपर पार्ट को छूने वाला होता है। तभी पीछे से दरवाज़ा टूटता है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं वहाँ पर कौन है। तभी वॉन्ग शेंग की मास्टर आंटी अंदर आती हैं और वॉन्ग शेंग से कहती हैं इन दोनों में से किसी को भी जाने मत देना। और इतना कहते ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस बंदे के मास्टर के ऊपर हमला कर देती है। तभी वो बंदा अपने मास्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन वॉन्ग शेंग उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड की का यूज़ करता है और उसके पेट के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से वो बंदा घायल होकर नीचे गिर जाता है। वॉन्ग शेंग कहता है मास्टर आंटी मैंने इस बंदे को ख़त्म कर दिया है। तभी उसकी मास्टर आंटी लड़ते हुए कहती हैं ठीक है अब तुम जाकर उस लड़की को बचाओ। वॉन्ग शेंग फाइट करते हुए अपनी मास्टर आंटी को देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है मेरी मास्टर आंटी हमेशा से माउंटेन पर ही रही है, इसीलिए उन्होंने वहीं पर कल्टीवेशन किया है, लेकिन मुझे पता है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होगा ही इन्हें बैटल करने का, लेकिन ये ज़्यादा देर तक इनसे फाइट नहीं कर सकती। तभी वो अपनी मास्टर आंटी को कहता है आप अपनी सारी ताकत का यूज़ करो इस बंदे को हराने के लिए। तभी वो मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करने लग जाता है, लेकिन वॉन्ग शेंग की मास्टर आंटी वो भी अपनी पावर का यूज़ करती है और उस मास्टर को दूर धकेल देती है, जिस वजह से वो मास्टर घायल होकर नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी वो अपनी स्पिरिचुअल अटैक का यूज़ करता है उन दोनों के ऊपर और कहता है मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी, और तुम्हारी फैमिली के अंदर जितनी भी वुमेन्स हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और उनकी बहुत बुरी हालत कर दूंगा। वॉन्ग शेंग उसके अटैक की वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और वो कहता है इसने स्पिरिचुअल अटैक का यूज़ किया है हमारे ऊपर, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते ही वो तेज़ी से आगे बढ़ता है, अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए वो खिड़की से नीचे कूद जाता है ताकि वो उस बंदे के ऊपर हमला कर सके। आगे बढ़ते हुए उसके दिमाग में एक बात चल रही होती है। वो कहता है मैंने कल्टीवेशन इसीलिए किया है ताकि मैं अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे इस नए जीवन का क्या फ़ायदा। और ये कहते हुए अपने मन में वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। वो उसके काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी वो मास्टर अपने स्पिरिचुअल टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है ताकि वो उससे प्रोटेक्ट कर ले खुद को, और कहता है अपने मन में आखिर ये बंदा बिल्कुल भी क्यों नहीं डर रहा है मेरे स्पिरिचुअल अटैक से, और बिना डरे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। ये तो जोडोन से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लगता है और ये इतना ज़्यादा अलग भी लग रहा है। ये सब वो अपने मन में कह रहा होता है। तभी वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है वॉन्ग शेंग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वॉन्ग शेंग उसके इतने खतरनाक अटैक की वजह से भी नहीं डरता और सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और तेज़ी से उसके सीने के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। उस बंदे के मुँह से ब्लड भी बाहर आने लग जाता है। वॉन्ग शेंग के अटैक की वजह से वहाँ धमाका भी होता है और वो मास्टर नीचे गिर जाता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।